हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की टॉपिक है विश्व के महासागर एवं सागर। दोस्तों, ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है विश्व के संदर्भ में। हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सभी महासागर और सागर के बारे में। आईएएस, पीसीएस और बीपीएससी के लिए बहुत ही रामबाण प्रश्न होने वाले हैं। एक-एक करके हम लोग दोस्तों प्रश्न को देखते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। चलिए प्रश्न शुरू करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, कौन सा है दोस्तों? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सबसे छोटा महासागर कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों सबसे छोटा जो महासागर है वह है आर्कटिक महासागर। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है? तो दोस्तों आर्कटिक महासागर को छिपता हुआ महासागर कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रवाल भित्ति है? तो दोस्तों प्रशांत महासागर की ये विशेषता है। प्रशांत महासागर की क्या विशेषता है कि प्रवाल भित्ति है यह प्रमुख विशेषता। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है, विश्व के 4 सबसे बड़े महासागरों में शामिल नहीं है। दोस्तों इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं तो विश्व के जो 4 महासागर हैं बड़े हैं उसमें से एक शामिल नहीं है। तो उसमें से कौन सा है ये देखना है। तो भूमध्य सागर जो है दोस्तों बड़ा सागर नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। ये प्रशांत महासागर बड़ा है, उससे बड़ा ये है हिंद महासागर है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। मेरियाना ट्रेंच महासागर में स्थित सबसे बड़ा ट्रेंच है, किस महासागर में दोस्तों बताना है? तो यह प्रशांत महासागर में स्थित सबसे बड़ा ट्रेंच है। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक में क्या होगा? प्रशांत महासागर। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्षेत्रफल के अनुसार महासागरों का सही अवरोही क्रम क्या है दोस्तों? तो अवरोही क्रम जो होगा सबसे उपयुक्त होगा दोस्तों कि सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, तब अटलांटिक महासागर, तब हिंद महासागर और चौथा सबसे छोटा छिपा हुआ महासागर आर्कटिक महासागर। तो ये हमारा ऑप्शन सही होगा। जबकि यहाँ पर देखिए हिंद महासागर को ये तीसरे नंबर पे है, तो ये पहले कर दिया है और इसको बाद में कर दिया गया है। तो सभी में ऐसे ऐसे कर दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, महासागरों की सर्वाधिक गहराई मीटर में है, कितनी है दोस्तों? सर्वाधिक गहराई जो है दोस्तों मीटर में अगर देखा जाए तो 11,033 मीटर मापा गया है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। महासागरों की औसत गहराई कितनी है दोस्तों? तो दोस्तों यहाँ औसत गहराई के बारे में बात हो रहा है। तो 3800 मीटर औसत गहराई सभी महासागरों को मिला करके मापा गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये परीक्षाओं में आ सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये। विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों यह आर्कटिक महासागर में स्थित है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? तो दोस्तों हिंद महासागर जो है वह हिंद महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है दोस्तों। सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श नहीं करता है? तो हिंद महासागर, यह प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा महासागर उत्तर दिशा में एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है? कौन सा महासागर है दोस्तों? तो यह है हिंद महासागर जो एशिया महाद्वीप द्वारा अवरोधित है। डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर एक ओर एशिया को तथा दूसरी ओर उत्तर अमेरिका महाद्वीप को स्पर्श करता है? तो यह महासागर है दोस्तों प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं इसको पैसिफिक महासागर, पैसिफिक ओशियन। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल,
उत्तर अमेरिका महाद्वीप के पश्चिम में कौन सा महासागर स्थित है दोस्तों? तो प्रशांत महासागर स्थित है उत्तर अमेरिका के महाद्वीप के पश्चिम में। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। अग्निवलय की उपस्थिति किस महासागर में पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में, जो कि सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है, कौन सा गहरा भाग है? तो दिया है प्यूर्टो रिको ट्रेंच। यह जो ट्रेंच है अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा भाग है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान भूमध्य सागर को किस प्राचीन महासागर का अवशेष माना जाता है? तो टेथिस सागर को, टेथिस महासागर को, ये भूमध्य सागर को प्राचीन नाम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे कम गहरा महासागर कौन सा है? तो सबसे कम गहराई है आर्कटिक महासागर की दोस्तों। आर्कटिक महासागर की सबसे कम गहराई है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। द ग्रेट ओशन ट्रेड मार्ग किस महासागर से होकर गुजरता है? तो यह उत्तरी अटलांटिक महासागर से होकर गुजरता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बरमूडा त्रिभुज यानी कि बरमूडा ट्रायंगल किस महासागर में अवस्थित है यानी स्थित है? तो दोस्तों यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। बरमूडा ट्रायंगल के बारे में आप जरूर जानते होंगे। ये इस धाराएं इसकी इस तरह से होती हैं और ये ट्रायंगल नुमा बनाता है। ऐसा कहता है कि यहाँ की मूवमेंट ग्रेविटी ऐसी हो जाती है कि यहाँ जो कोई जाता है जहाज वगैरह तो इसमें फंस के रह जाता है, मूव करके निकल नहीं पाता। तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना % घेरे हुए है? तो दोस्तों यह लगभग 70% घेरे हुए है। 70%, यहाँ 70 फिल इन द ब्लैंक करेंगे। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा सागर महासागरीय मरुभूमि के रूप में अभिहित किया जाता है? तो दोस्तों सार्गेसो सागर, सार्गेसो सागर को महासागरीय मरुभूमि के रूप में भी देखते हैं। बी राइट आंसर हो जाएगा। सार्गेसो सागर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है दोस्तों? तो यह है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ये महासागर है और इसके अंतर्गत ये सार्गेसो सागर है। तो बी राइट आंसर हो जाएगा। तस्मान सागर किसके मध्य अवस्थित है? तो दोस्तों तस्मान सागर जो है यह ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड के बीच में स्थित है दोस्तों। अवस्थित है यानी स्थित है। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस सागर की सीमाएं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती है? तो दोस्तों भूमध्य सागर जो है उसकी, भूमध्य सागर की जो सीमाएं हैं 3 महाद्वीपों को स्पर्श करती हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित सागरों में से किसके चारों ओर समुद्री धाराएं प्रवाहित होती हैं? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सरगैसो सागर। सरगैसो सागर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला सवाल है दोस्तों, काला सागर यानी ब्लैक सी किस देश के दक्षिण में स्थित है? तो दोस्तों यह रूस के दक्षिण में स्थित है काला सागर। बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश काला सागर को स्पर्श नहीं करता है? काला सागर को स्पर्श नहीं करता है। तो दोस्तों कजाकिस्तान जो है वह काला सागर को स्पर्श नहीं करता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा देश भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है? भूमध्य सागर को स्पर्श, तो जो जॉर्डन देश है वह भूमध्य सागर को स्पर्श नहीं करता है दोस्तों। सी राइट आंसर हो जाएगा। जो सागर अन्य से भिन्न है वह है कौन सा सागर? सबसे यूनिक अलग है इन चारों में से देखते हैं। तो एक भिन्नता क्या है दोस्तों?
इन चारों में से जो कैस्पियन सागर है वह लवणीय सागर है, यानी कि खारे पानी वाला, और ये सभी मीठे पानी वाले हैं। तो इसलिए कैस्पियन सागर जो है वह अन्य सागर से भिन्न है। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा सागर स्थलबद्ध है? तो स्थलबद्ध सागर अरल सागर है दोस्तों, जिसको अराल सागर भी कहते हैं। अरल सागर, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से 3 सागरों का तट रेखा वाला एकमात्र पश्चिम यूरोपीय देश है। कौन सा देश है? तो वह है स्पेन। वह है दोस्तों स्पेन देश, जो 3 सागरों के तट वाला एकमात्र पश्चिमी यूरोपीय देश है। सी राइट आंसर हो जाएगा। सारगैसो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो दोस्तों यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। सारगैसो समुद्र, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। निम्नलिखित सागरों में से कौन सा समुद्र के तट रेखा नहीं है? तो दोस्तों सारगैसो सागर तट रेखा नहीं है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। तुर्की के उत्तर में है, कौन सा है दोस्तों देश? तो तुर्की सागर कौन सा है यहाँ ऑप्शन दिया है? तो काला सागर है। तुर्की के उत्तर में काला सागर विद्यमान है, स्थित है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है, कौन सा सागर है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पूछ रहा है। तो दक्षिणी चीन सागर जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा सागर है। यहाँ दोस्तों सागर के बारे में बात हो रहा है, महासागर के बारे में नहीं। महासागर में तो कैस्पियन महासागर हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर होगा, सबसे बड़ा सागर। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, कौन सी खाड़ी है दोस्तों? सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो मैक्सिको की खाड़ी सबसे बड़ी खाड़ी है दोस्तों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। यूरोपीय तुर्की को एशियाई तुर्की से पृथक करने वाला सागर है, कौन सा सागर है दोस्तों? तो मारमारा सागर, याद रखिएगा। मारमारा सागर यूरोपीय तुर्की को एशियाई तुर्की से अलग करने वाला सागर है। बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है? सामुद्रिक नहर के बारे में बात हो रहा है। तो कील जो नहर है दोस्तों, सामुद्रिक नहर यानी समुद्र वाली नहर है, समुद्र की पानी वाली नहर है। तो यह कील जो नहर है वह उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ देती है। बी राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? किस खाड़ी के बारे में पूछ रहा है? तो हडसन की खाड़ी की तटरेखा जो है दोस्तों सबसे बड़ी है। सी राइट आंसर हो जाएगा। सारगैसो समुद्र की विशिष्टता है, क्या है दोस्तों? कि इसमें बहुत समुद्री वनस्पति है दोस्तों, विशिष्ट समुद्री वनस्पति। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। इसमें समुद्री वनस्पति बहुत अत्यधिक मात्रा में मिलते हैं। अगला सवाल, सारगैसो क्या है दोस्तों? तो सारगैसो क्या है? अपने आप में देखा जाए तो यह एक समुद्री घास होता है, जिसमें इस सागर में समुद्री घास ज़्यादा पर्याप्त होता है। तो सारगैसो क्या होता है? समुद्री घास होता है, इसी के नाम पड़ा है सारगैसो सागर। तो ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। सबसे लवणीय सागर है, देखिए महासागर के बारे में लवणीय तो हो जाएगा कैस्पियन सागर, लेकिन यहाँ पर दोस्तों सबसे सागर यानी कि महासागर से छोटा सागर के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पर मृत सागर को लवणीय सागर कहा गया है। मृत सागर हो जाएगा उत्तर, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जॉर्डन और इजराइल के मध्य कौन सा सागर है दोस्तों? तो मृत सागर है। मृत सागर है जॉर्डन और इजराइल के बीच में। सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश की सीमा भूमध्य सागर से नहीं मिलती है? तो दोस्तों यहाँ उत्तर हो जाएगा चाड, जो चाड देश है अफ्रीकी देश है। बाकी अल्जीरिया, मोरक्को और ट्यूनीशिया की जो सीमाएं हैं, देश की सीमाएं हैं, भूमध्य सागर से मिलती हैं, लेकिन चाड की नहीं मिलती है दोस्तों। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला सवाल, सेलीबीज सागर जहाँ है वह है, कौन सा
जगह है? तो दोस्तों आर्कटिक महासागर है, जहाँ पर शेल्विज सागर उपस्थित है। सी राइट आंसर हो जाएगा। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर स्थित है? तो यह है प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर में ग्रेट बैरियर रीफ उपस्थित है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। बृहद पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला महासागर है, कौन सा है? तो प्रशांत महासागर। बृहद पृष्ठीय यानी कि सबसे बड़े क्षेत्रफल वाला, तो प्रशांत महासागर ही है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सुंडा ट्रेंच कहाँ है? तो दोस्तों सुंडा ट्रेंच है हिंद महासागर में। सुंडा ट्रेंच, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न रहेगा दोस्तों इस वीडियो का, सबसे लवणीय सागर है तो कौन सा सागर है दोस्तों? तो हम लोगों ने जिक्र किया है पीछे, मृत सागर को लवणीय सागर कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। छोटा सा रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर करें और कमेंट जरूर करें दोस्तों किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। वीडियो इस चैनल पर उपलब्ध होने का जो टाइमिंग होता है दोस्तों, वो होता है सुबह 6 बजे करंट अफेयर की वीडियो, 3 बजे ये वीडियो जैसे कि सब्जेक्ट वाइज होती है और 7:15 पे 20, 30, 40 या 50 जीके एमसीक्यूज होती हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।